अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी मियादी इन्हिराफ, ठीक है, मुसलसल तसल्लुल तसलसल में, यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का। कंटिन्यूस सीरीज का मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि तुलबा की निशान दिए गए हैं, तुलबा की तादाद दी गई है, इसके जरिए से मियादी इन्हिराफ मालूम करें, ठीक है ना। तो या फिर कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, इस तरह का मैं तमाम चीजें समझाऊंगी। सो ये क्वेश्चन है आपका, तुलबा की तादाद दी गई है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। निशानात है उसके 8, 9, 6, 4, 3, ठीक है। अभी हम आपको जवाब देखना है। सबसे पहले जहन में रखिए, मैं लास्ट टाइम क्लास में भी बोल चुकी हूँ कि पहले आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है तो आपको मीन मालूम करना पड़ेगा। क्या मालूम करना पड़ेगा? आपको मीन मालूम करना पड़ेगा। तो मीन मालूम करने के बाद में जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू के जरिए से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे ये x की वैल्यूज रहेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है x की, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम में स्केल वे अच्छे से यूज करना है, ठीक है। हाँ, ये चीज हो गई है। अभी यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है जो कि हमारे निशानात होंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, यहाँ पे हमारा 8, 9, 6, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 4 और ये हो गए 3। क्लियर होगी बात? इसके बाद देखिए हमें क्या मालूम करना है। मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि सबसे पहले हमें मालूम करना होगा मीन। मीन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू, ठीक है ना, मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। कैसा निकालेंगे हम मिड पॉइंट इसका? यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट कैसा निकाला जाता है। यहाँ पे 10 है, 10 जमा करना है, जमा 20, ठीक है। क्या आ चुका है यहाँ पे 30, ठीक है ना, 30 आ गया है। 30 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 2 क्यों? यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से इसे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आंसर कितना निकल के आया? 15 निकल के आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग m लिखेंगे इसको। m का मतलब क्या होता है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट। एग्जाम में इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, मीन m लिख देंगे तो भी काफी होगा। स्मॉल m लिखिए या कैपिटल लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ चुका है, 15 आ गया। यहाँ पे हम 15 डालेंगे। इसी तरह से आगे का करेंगे हम लोग, 20 जमा में 30, ठीक है। क्या आ गया है? 50। 50 को हम डिवाइड करेंगे किससे? कितने डिजिट है यहाँ पे? 1, 2। अगर और एक डिजिट होता तो हम 3 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे 2 से कर रहे हैं। 2 से करने से क्या आ गया यहाँ पे? 25 आया, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे हम 25 डाल चुके हैं। आगे बात समझ में? इसी तरह से हम करते जाएंगे और एक एक। 30 है, जमा में 40 है, ये वाली चीज, ठीक है। ये हो गया है 70 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो गया है 35। तो आप लोग इतने से अंदाजा लगा सकते हैं, 15, 25, 35, इसके बाद क्या आ सकता है यहाँ पे? 45, ठीक है ना। चेक कर लेंगे हम लोग, देखो, 40 जमा में 50, 90 डिवाइडेड बाई 2, 45, ठीक है ना। लास्ट का क्या आ सकता है यहाँ पे हमारा? 55, ठीक है। अंदाजा लगाना, 15, 25, 35, 45, 55, एक सीक्वेंस में है ये चीजें, ठीक है। देखो, 50 जमा में 60, ठीक है, इजिकल टू डिवाइडेड बाई 2, 55, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये हमारी क्या निकल के आई? मिड पॉइंट। कहाँ से निकल के आई? एक्स में से हम मिड पॉइंट निकाले। ये मेन मालूम करने का तरीका है सबसे पहले। ठीक है, ये चीज आपकी निकल के आ गई है। अभी हमें क्या मालूम कर रहा है यहाँ पे? सिग्मा एफ एम मालूम करना है। क्या मालूम करना है? सिग्मा एफ एम मालूम करना है। कैसा मालूम करेंगे हम? यहाँ पे देखिए 8 और 15, इन दोनों को क्या करते जाना है? जरब देते जाना है। क्या करते जाना है? जरब देते जाना। जैसे कि यहाँ पे 15 इंटू में है 8, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे? 120। आई बात समझ में? इसी तरह से 25 जरब में 9 आ गया है 225, ठीक है।
इसी तरह से 35 ज़रब में है 6, 210। इसके बाद देखिए 45 ज़रब में है 4, ठीक है, ये होगा 180। 55 ज़रब में है 3, ठीक है, 165। कैसा आया है ये? एफ और एम, ठीक है, एफ और एम के हम क्या कर रहे हैं, ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं इन दोनों को, तो ये चीजें हमारी निकल के आ चुकी हैं। क्लियर होगी बात? चलिए ये चीज भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस पहले मीन निकाल लेंगे। मीन कैसा निकालते हैं मैं बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी का मजमुआ निकालना है, ठीक है ना। हमारा एफ कितना होके आएगा ये चीज निकालनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी 8 जमा 9 जमा 6 जमा 4 जमा 3, कितना है 30, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 30, ठीक है। ये अब हमें सिग्मा एफ एम का भी निकालना है। सिग्मा एफ एम इज इक्वल टू में कितना निकलेगा, देखिए 120 जमा 225 जमा 210 जमा 180 जमा 165, ठीक है, कितना आया है 900, ठीक है ना, 900 हमारा। क्लियर होगी बात? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, ऐसा भी डाल सकते हैं आप, औसत का ज़ाब्ता मुसलसल तसलसल में। हो गई बात? क्या है ज़ाब्ता हमारा, एक्स बार। एक्स बार किसे बोलेंगे हम, औसत को बोलेंगे। मसावी में है सिग्मा एफ एम अपॉन में एफ, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और एक आप जहन में रखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक जदवल बनाना है जहां पे आप लिखेंगे वैल्यूज, या फिर आप लिखेंगे एदाद शुमार। क्या एदाद शुमार लिखना है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की कितनी वैल्यू आई है 30, ठीक है। सिग्मा एफ एम की वैल्यू कितनी आई है 900, ठीक है ना। इसका एक अलग से बॉक्स बना देना, लास्ट में बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे क्या करना है हमें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम क्या है हमारा 900 है, 900 डिवाइडेड बाई एफ क्या है हमारा यहाँ पे 30, 30, ठीक है ना। आई बात समझ में? इसके बाद में से हमें क्या करना है, एक्स बार निकालना है। देखिए यहाँ पे 900 डिवाइडेड बाई 30 क्या निकल के आया हमारा 30, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, 30 हमारा मीन है। क्या है ये, मीन है, ठीक है। ओके, ये हमारी निकल के आ चुकी है मीन। अब यहाँ से हमें आगे का कंटिन्यूस करना है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक हो चुका है मीन का, ठीक है ना। औसत निकल के आ चुका है। औसत की मदद से, मैं स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, औसत की मदद से हमें मियारी इन्हिता कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैसा करेंगे, यहाँ पे देखिए सिंपल, हमें पहले निकालना है डी। क्या निकालना है, डिविएशन, यानी कि डी निकालना है। डी कैसा निकल के आता है, देखिए यहाँ पे m माइनस एक्स बार यानी कि मीन, ठीक है। m क्या है यहाँ पे 15 है, x बार क्या है यहाँ पे 30 है। x बार यानी कि मीन क्या है यहाँ पे 30 है, ठीक है। इन दोनों को हम करते जाएंगे मतलब कि कैलकुलेशन, तो हमारा d निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी निकालना है हमें। डी कैसे निकलेगा, m माइनस एक्स बार, ठीक है। m क्या है यहाँ पे 15 है, x बार यहाँ पे हमारा 30 है, ठीक है। इन दोनों को क्या करते जाना है, हमें माइनस करते जाना है। क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, m हमारा क्या है 15 है, ठीक है, माइनस
करना है, ठीक है ना, माइनस करना है, अच्छे से ध्यान में रखें, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, माइनस क्या करना है हमें 30, ये है ना, ये हमारा क्या है मीन निकल गया, एक्स बार यानी कि मीन होता है, 30 करना है, ठीक है 30, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 15 है 15, ठीक है। इसी तरह से करते जाएंगे हम, यहाँ पे क्या है 25 25 माइनस यहाँ पे क्या है 30, ठीक है माइनस 5, ओके। इसके बाद देखिए 35 है, 35 माइनस, याद रखिए m माइनस एक्स बार है, ठीक है 35 माइनस 30 5, इसके बाद देखिए यहाँ पे 45 45 माइनस 30 15, ठीक है 55 है, 55 माइनस 30 कितना है 25, ठीक है ना, ये प्लस के वैल्यू से ये माइनस के वैल्यू से, क्लियर होगी बात। अभी क्या करना है हमें यहाँ पे डी स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, डी का स्क्वायर निकालना है, कैसा निकालेंगे 15 से 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा सिंपल है, 15 इंटू 15, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस में चेंज हो जाती है, आप लोगों को पता होगा ये चीज, तो 15 इंटू में 15 करना है, कितना आया यहाँ पे 225, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 5 5 इंटू 5 यानी कि 5 पंजे 25, ठीक है 5 पंजे 25, ठीक है 15 का क्या आया था यहाँ पे 225, ठीक है ना, 15 की दूसरी करें 25 की करेंगे 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई है 625, ठीक है 625। समझ में आ गया बात आप लोगों को सभी को, सिंपल है तरीका, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है ना। देखो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है सिग्मा, ओके ये चीज निकल के आ गई, डी निकल गया, डी स्क्वायर निकल गया। अभी एक कॉलम बनाना है हमें एफ डी एक्स का, ठीक है एफ डी एक्स का बनाना है। एफ डी एक्स कैसा निकल के आएगा यहाँ पे देखो एफ क्या है यहाँ पे 8 है, डी क्या है यहाँ पे 15 है, ठीक है ना, आई बात समझ में। 8 और 15 को क्या करते जाना है मल्टीप्लाई करते जाना है, देखिए यहाँ पे 8 की वैल्यू क्या है, यहाँ सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 8 है, 8 इंटू क्या करना है डी, डी क्या है हमारा 15 है, यहाँ पे 15 करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 120, ठीक है ना 120। इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 है, 9 इंटू में यहाँ पे क्या है 5, 5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे 45, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 है, 6 इंटू में 5, 6 पंजे 30, इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है, 4 इंटू में क्या है यहाँ पे ओके 15, 5 5 हो गया 15 है, ठीक है 15, यहाँ पे 60 निकल के आएगा, ठीक है। लास्ट का देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 25 है, 3 और 25 है, क्या निकल के आएगा 75। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया आप सभी को। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट एक आपका कॉलम रहेगा। देखिए अभी लास्ट आपका कॉलम होगा यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एफ डी एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है और ये एफ है, 8 जरब में 225 निकालना है हमें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइए, 8 इंटू में डी स्क्वायर की बात की गई, यहाँ पे है ना कॉलम डी स्क्वायर का, डी स्क्वायर कैसा निकलेगा 225, ठीक है। यहाँ पे आ गया है वैल्यू हमारी 1800, ये 1800 है, ठीक है ना। इसके ये अभी सही चल रहा है, देखो अभी इसके बाद में से क्या है यहाँ पे एफ 9 है, ये डी स्क्वायर हमारा 25 है, ठीक है 9 जरब 25 कितना है 225 है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चीज दी गई है 6 है, 6 इंटू में है यहाँ पे 25, 150, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है,
4 है यहाँ पे और यहाँ पे है 225, 4 इंटू में 225, ठीक है। ये 900 निकल के आ चुका है। लास्ट वाली वैल्यू है हमारी 3 और यहाँ पे क्या है 625, ठीक है। 3 और 625, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया 1875, 1875। समझ में आ गया आप सभी को? कुछ नहीं है, दोबारा से समझा रही हूँ, सुनो। डी है, डी स्क्वायर है, ठीक है। डी एफ डी एक्स यानी कि एफ और डी को मल्टीप्लाई करना, ये निकल के आ जाते। एफ डी एक्स स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर है, डी का स्क्वायर है और ये एफ है, ठीक है। ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम दोनों को इंटू करेंगे तो ये वाली चीजें निकल के आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो को पीछे करके बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। देखो अभी कुछ नहीं, लाइन करना है। और लास्ट में करना क्या है, यहाँ पे हमें ये चीजें निकालना है, यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स कितना निकल के आया है और यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना निकल गया, ये वैल्यूज हमें निकालना है। दोनों को जल्दी से जमा कर देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये निकालेंगे 120 जमा ये वाला 45 जमा 30 जमा 60 जमा 75, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये 330। क्लियर होगी बात? देखो 120 45 30 60 75, इसका क्या आया 330 आ गया। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाली चीज निकालना है, एफ डी एक्स स्क्वायर 1800 जमा 225 जमा 150 जमा 900 जमा 1875, ठीक है ना। देखो 1800 है, 225 है, 150 है, 900 है, 1875 है। कितना निकल के आया यहाँ पे 4950, ठीक है ना। दोनों चीज निकल गई। यहाँ पे हमें एदाद शुमार में डालना है। सिग्मा एफ डी एक्स कितना है यहाँ पे 330 है, ठीक है। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना है यहाँ पे 4950। आगे बात समझ में क्लियर हो गया आप सभी को? देखिए अभी हमें क्या करना है, बस इतनी ही जरूरत है, हमें ज्यादा जरूरत कुछ भी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, जाब्ते की तरफ चलेंगे। जाब्ता क्या है यहाँ पे देखिए हमारा, अब लिखेंगे हम मियारी एनराफ का जाब्ता मुसलसल तसलसल में, ठीक है ना। जाब्ता क्या है अच्छे से दिमाग में रट लीजिए आप लोग। रो इज इक्वल टू, ये रो है, इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, एन यानी कि फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होइए, माइनस ब्रैकेट ओपन सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका जाब्ता है, जहन में रख लीजिए अच्छे से। मियारी इन्हेराफ का जाब्ता, यहाँ तक मीन खत्म हुआ, अब यहाँ से मियारी इन्हेराफ शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और इसको आपको बॉक्स बना लेना है कुछ इस तरह से। समझ में आई बात? ये इदाद शुमार बोल के लिखना है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ डी एक्स है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जाता है, हमें खाली पुट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे देखिए जैसा मैं लिख रही हूँ एग्जाम में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ओके, जाब्ता यहाँ पे हमें दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे देखो रो इज इक्वल टू अंडर रो, ठीक है ना। क्या था यहाँ पे देखिए आप, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर था। कहा यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर की क्या है 4950 है, ठीक है, वो लिख लेंगे हम 4950, ठीक है। अपॉन में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी यहाँ पे, ये एन, एन का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है 30, ठीक है ना। यहाँ पे 30 था ना, ये 30 है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 30, ठीक है।
माइनस में ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे हमारा सिग्मा डी एक्स है, ठीक है ना। सिग्मा डी एक्स क्या है यहाँ पे 330 है, ठीक है। 330 डिवाइडेड बाई सेम हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 30 है, और ये होल स्क्वायर कहाँ पे था यहाँ पे ये वाला n का, ठीक है ना। ये चीज हम क्या सॉरी ये हमारा होल स्क्वायर है, ये n है हमारा, n दोनों में भी सेम रहेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी 30। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से आगे की कैलकुलेशन की जाएगी। अब देखो यहाँ पे रो इज इक्वल टू अंडर रूट में इन दोनों को पहले हमें डिवाइड करना है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम पुट करना है। यहाँ पे देखिए ओके क्या है यहाँ पे 4950 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है ना। कितना है यहाँ पे 165 माइनस में इन दोनों को करना है पहले। कैसा करेंगे 330 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे 11, ठीक है ना। होल स्क्वायर वैसे ही ब्रैकेट रखेंगे और होल स्क्वायर वैसे ही रखेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या करना है रो इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है ना। पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। 11 की दूसरी क्या होगी 121, ठीक है ना। 165 ये दांत को हम ऐसे ही रखेंगे माइनस में 121, ठीक है। कुछ नहीं करते जाना है ऐसे ही अंडर रूट, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है, किसको किसको 165 माइनस में 121, ठीक है ना। कितना आ रहा है 165 माइनस में 121, ठीक है 44। अब देखिए इसका हमें अंडर रूट निकालना है, 44 का अंडर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। अब हमें अंडर रूट निकालना है। यहाँ पे ये अंडर रूट है, पहले साइन ले लिया अंडर रूट का, इसके बाद 44 निकालना है। 44 का अंडर रूट कितना निकला है 6.63 भी ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्लीट होता है, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मियारी इनहराफ। समझ में आएगी बात। यहाँ पे आपका कंप्लीट है, जहन में रखिए ये आपका मीन है, ये आपका मियादी इनहराफ है। समझ में आएगी बात। एक और चीज बताना है, क्वेश्चन तो इतना ही पूछ सकता आपका कि ये चीज है ना स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करिए, या फिर आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि मियादी इनहराफ मालूम करते हुए कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करो, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा आ सकता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये एक चीज याद रख लिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का एक जाता है, बहुत छोटा सा है, ये मालूम करना आपको। यहाँ पे लिखिए आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। क्या है इसका जाब्ता, यहाँ पे देखिए आपका जाब्ता निकल के आएगा रो इज इक्वल टू रो अपॉन में एक्स बार, ठीक है ना, इनटू में 100। ये आपका जाब्ता है, जहन में रख लीजिए। यहाँ पे रो क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू में कितना है स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम रो वाला साइन देंगे 6.63 होगा, ठीक है। एक्स बार हमारा मीन क्या निकल के आया था, यहाँ पे अच्छे से देखो मीन हमारा 30 निकल के आया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 यहाँ पे लिख लेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो इसमें जाब्ते में डालना है, सिंपली हम डालेंगे 6.63 अपॉन में 30 इंटू में 100, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन की जाएगी अभी। यहाँ पे देखिए 6.63 अपॉन में 30 कितना आया है 0.221, ठीक है। इंटू में 100 भी करना है ना हमें, इसको क्या करेंगे हम इज इक्वल टू इंटू में 100, ठीक है। क्या आ गया है यहाँ पे हमारा लास्ट वाला हो चुका है
22.1, ठीक है ना। ये लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ ST यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका आंसर टोटली। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो ही ये चीज करनी है। अगर सिर्फ मेडियन हेराफ पूछा गया है तो हमें क्या करना है, यहाँ तक कंप्लीट करना है। आप लोगों को पता होगा कंटिन्यूस सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है। कंटिन्यूस सीरीज कैसी होती है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह का क्लास इंटरवल आएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूस सीरीज कहेंगे। डिस्क्रीट सीरीज अलग होती है, इंडिविजुअल सीरीज अलग होती है, उसके जाब्ते भी अलग होते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूस सीरीज है तो आपका ये वाला मेथड है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा से वीडियो को पॉज करते हुए बैक होते हुए देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आप लोगों को बताई, औसत का जाब्ता, न्यारी इनहराफ का जाब्ता, ठीक है। एदाद शुमार साइड में लिखना है और नीचे इसके लिखना है। छोटी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी, इसे नजरअंदाज कर दीजिए। बाकी की पूरी कैलकुलेशन आराम से करनी है। वैल्यूज आपको अगर चेंज आ रहे हैं तो आराम से अच्छे मतलब के सुकूनियत से आपको कैलकुलेशन करनी है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे आपको हर जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आंसर निकल के आएगा वहां पे आपको बॉक्स बनाना है कि यहाँ पे ये आंसर आ चुका है। क्लियर होगी बात। मेरी इनहराफ का है। सो अगर कोई डॉट है कुछ है तो मुझे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो बनाने में बहुत मुश्किलात आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से अच्छे यूटिलाइज करें और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए मुझे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।